तो स्टूडेंट्स बेटा नेक्स्ट आता है 12.17 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। देखने से ही आपको लग रहा है पता, फिल इन द ब्लैक्स टाइप क्वेश्चन है। ये है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट और प्रोडक्ट। मतलब जो मिसिंग प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कुछ भी है वो आप बताओ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन को देखो। फर्स्ट रिएक्शन में इसने लिखा है रिंग के ऊपर CH2CH3 बनाया हुआ है, और दूसरा इसने KMnO4 KOH और हीट दे रखा हुआ है। तो ये तो बेटा अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, ये रिएक्शन कितनी बार हो चुकी है कि रिंग के ऊपर अगर ये आ गया CH2CH3 और KMnO4 KOH आ गया तो ये क्या करता है, ये इस ग्रुप को सीधा COH में बदल देता है। पर हाँ, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दो इस चीज़ पे बेटा। किस चीज़ पे? आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप जो है इसको COO नेगेटिव के पॉजिटिव में बदला है। क्यों बदला है बेटा? क्योंकि याद रखो जब KMnO मैं COH में बदलता था तो आपको याद आना चाहिए वहाँ इस तरह से लिखता था, नंबर 1 KMnO4 KOH, नंबर 2 H पॉजिटिव। अगर वो H पॉजिटिव नहीं लिखा तो COO नेगेटिव के पॉजिटिव ही आएगा। ये कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको सोच समझ के करना होता है। ठीक है, अगर KMnO4 KOH ही लिखा है तो COO नेगेटिव के पॉजिटिव बनाओ, लेकिन अगर नंबर 1 KMnO4 KOH और नंबर 2 H पॉजिटिव लिखा है तो COH बना देना होता है। ठीक है, ये है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेंजीन COH बनाया हुआ, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड तो हो गई बात, चलो कोई बात नहीं। और SOCl2 लिया। SOCl2 याद रहना चाहिए क्या होता है, ये थायोनिल क्लोराइड। और ये बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, नेगेटिव रिप्लेसर होता है ना, ये Cl नेगेटिव देता है, OH नेगेटिव की जगह आता है। तो अब इस पे आप जो NCERT बुक है उसमें देखो, उसने एरो के ऊपर एक SOCl2 लिखा है, पर इस तरह से जब दिया हो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही करना है। अगर दो लेने हैं तो दो ले सकते हो आप, और दो लेने पड़ेंगे। क्यों? दो COH हैं तो दोनों में OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 ले लिए। तो ये सिंपल हो गई। और बाय प्रोडक्ट्स जो हैं कौन है, SO2 गैस और HCl गैस। तो ये दोनों गैसेज हैं तो प्रोडक्ट प्योर मिल जाता है, इसलिए ये हमेशा बेस्ट माना जाता है मेथड। ठीक है, ये था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें हमारे पास इसने थर्ड रिएक्शन है। ये क्या लिखा है इसने, C6H5CHO, यानी एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है नेचुरली ये। और ये कौन है, NH2CO NH2। अब तक इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पहचान में आ जाना चाहिए, ये है सेमी कार्बेजाइड। और इसमें मैंने एक बात तो क्या बताई है कि NH2 दो होते हैं, कौन सा लेना होता है, जो CO से दूर होता है। और रिएक्शन करने का वही तरीका, O के पास H भेज दो, दो हैं तो दोनों भेज दो। तो यहाँ पे NH2 के ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन चले जाएगा। तो एक सेकंड गलत हो गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन चला जाएगा, तो H2O तो गया निकल। और इस C की बॉन्ड सीधे किससे जुड़ेगी, N से। और डबल बॉन्ड जुड़ेगी क्योंकि C डबल बॉन्ड O हटा है ना, तो डबल बॉन्ड हटी है तो डबल बॉन्ड भी आएगी। और बाकी तो सेम लिख देना होता है, ये C6H5 ये सेम आ गया। देखो आगे ये N से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ये जुड़ गया N से। और N के पीछे जो है वैसे चलते जाओ, यानी N के पीछे कौन है, NH, ये आ गया NH, फिर है CO आ गया, फिर है NH2 आ गया, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, नंबर थर्ड पे आ जाओ। हाँ, अब नंबर थर्ड में आपने ये ध्यान देना है, एक आपको ये बेंजीन दिया है और दूसरा ये दिया हुआ है। ये जो बीच में मैंने लिखा हुआ है ये तो आंसर है, ये निकालने को कहा है इसने। तो आपको इसको ये देखना चाहिए था बेटा कि बेंजीन में ये ग्रुप ऐड किया जा रहा है। ठहरो मैं कलर चेंज करता हूँ। बेंजीन में ये ग्रुप ऐड किया जा रहा है, तो रिंग के ऊपर ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को पहचानना सीखो। RC डबल बॉन्ड O, यानी असाइल ग्रुप। 1000 बार बोल चुका हूँ बेटा कम से कम, ये असाइल ग्रुप पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। और असाइल ग्रुप को लाना है रिंग पे तो आपको लुईस एसिड यानी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्योंकि ये बेंजीन CO ग्रुप लाना था तो मैंने बेंजीन COCl ले लिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड कहाँ अटैक करता है, रिंग पे अटैक होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। और कौन रिंग पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव। तो अब इसमें पॉजिटिव है कौन, देखो Cl नेगेटिव होता है और ये असाइल ग्रुप पॉजिटिव होता है, हर बार बोल रहा हूँ H पॉजिटिव, तो ये रिंग पे अटैक कर देगा। बॉन्ड कहाँ से बनानी है, जहाँ से बॉन्ड टूटेगी, यानी ये C बॉन्ड बनाएगा, सिंपल बात ये है। तो ये बन जाएगा बेटा इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है ये कौन सी रिएक्शन है, नंबर 5 आ गई।
तो नंबर 5 में आप इसको पहचानो, ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है ये। और फिर यहाँ पे भी वो बात समझनी है, टोलेंस रिएजेंट किस पे काम करते हैं, एल्डी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन तो कर देता है, कीटोन की नहीं कर पाता। तो अब ये ग्रुप है एल्डिहाइड, इस पे तो ये काम करेगा, ये ग्रुप है कीटोन, कीटोन पे ये काम नहीं करेगा। तो कीटोन पे काम नहीं करेगा तो कीटोन जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये सेम एज इट इज़ आ गया, ये देखो, और ये रिंग सेम आ गई, ठीक है। और ये टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करता है, कार्बोक्साइलिक एसिड बनाता है। लेकिन टोलेंस में भी वही बात है, ये बनाता है COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो अगर आप H पॉजिटिव लिखा है जैसे नंबर 2 पे, तब तो COH बनाओ, नहीं लिखा है तो O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बनाना है, तो इसीलिए CHO बदल गया COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। और टोलेंस रिएजेंट की ये भी एक खास बात याद रखनी होती है, क्या बनते हैं टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट वाली रिएक्शन का ही दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि AG बनता है, और AG क्या है, सिल्वर मिरर लिखते हैं उसके नीचे, चमकने लग पड़ता है उस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन करें तो उससे पता चल जाता है रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई मतलब एल्डिहाइड था, ये चीज़ है। और एक कार्बोक्साइलिक एसिड भी बताया आपको पीछे वीडियोस में कि वो भी इस रिएक्शन को दे देता है, कौन है वो है क्या कहते हैं उसको, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा चलो आगे काम करते हैं, अगली रिएक्शन को देखो। अगली रिएक्शन में इसने रिंग बनाई है, CHO लगाया, COH लगाया, और एरो पे लिखा है NaCN और HCl। एक सेकंड बेटा, हाँ NaCN और HCl। तो अब ना तुम्हें यहाँ पे ये समझना है, NaCN और HCl मिलकर क्या बनते हैं, HCN, और HCN बनता है, तो जिसने थोड़ा नोट्स पे काम कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसको तो याद आ जाना चाहिए कि HCN की तो इस चैप्टर में रिएक्शन साइनोहाइड्रिन वाली होती है, और ये किस पे काम करते हैं, एल्डिहाइड्स पे। तो इसलिए आपने जब NaCN और HCl दिया हुआ है तो आपको ये दिखना चाहिए HCN, और रिएक्शन करने का वही तरीका, ये एल्डिहाइड पे काम करेगा, O के पास क्या भेज दो, H भेज दो, और जो CN नेगेटिव बच जाएगा वो जुड़ जाएगा इस C से। तो ये बन गई, देखो रिंग तो सेम आ गई, रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, COH ग्रुप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन एल्डिहाइड्स की होती है, तो ये तो आ गया सेम। अच्छा फिर CH भी सेम आ गया, CH आ गया जी सेम, O के पास H आ गया तो OH बन गया, और CN C से जुड़ गया, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, ऐसे है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 5th 6th 7th आ गया, 7th नंबर पे आ जाओ। 7th एल्डोल कंडेंसेशन दे दी बेटा इसने, है ना। हाँ तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन 7th बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें देखो हमारे पास क्या आ गया, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड आ गया। अब बेंजल्डिहाइड में आपको याद रहना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे होती है ना, रिंग आ जाती है, तो रिंग में तो ये जो कार्बन है इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा क्या है, CH3CH2CHO, अब यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये ग्रुप के साथ जो नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कर देगा, ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन सेम वैसे ही करनी है जो मैं सिखा चुका हूँ आपको, कि क्या करना होता है, एक बार तो इन दोनों की कर लो और एक बार इसकी, एक बार तो इसकी और इसकी कर दो ना, और एक बार सिर्फ इसकी कर देना, यानी CH3CH2CHO की, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको C6H5CH ये सेम लिख दिया, फिर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से O गया और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन चले गए, तो अब क्योंकि निकाल दिया है आपने, -H2O नहीं लिखा, लिख देना। तो अब ये किससे जोड़ना होता है, अल्फा से, यानी इस C वाले अल्फा कार्बन से जोड़ दो डबल बॉन्ड से, क्योंकि वाटर निकाला है तो डबल बॉन्ड, और इसके साथ जो जो ग्रुप हैं, एक तरफ CHO है एक तरफ CH3 है, वो लगा दो, सेम है, एक तो ये बन जाएगा। अच्छा दूसरा, जब इसको इसी से करोगे तो कैसे करना है, तो फिर वही तरीका, एक बार तो सेम लिख दो, CH3CH2CH, ये सेम आ गया, ये देखो CH3CH2CH, फिर O भेज देना है और अल्फा से 2 हाइड्रोजन भेज देने, तो डबल बॉन्ड निकाल दो और फिर अल्फा कार्बन को लिखना शुरू कर दो, ये अल्फा कार्बन आ गया, एक तरफ CH3 एक तरफ CHO, ये इस तरह से हो गई। मेन है आपको रिएक्शन पहचानना शुरू कर देनी चाहिए, जैसे अब यहाँ पे है तो डाइल्यूट NaOH है, ये एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन वाला है, इस पर नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये चीज़ें सी पहचानना आनी चाहिए बस। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन में इसने ये दिया हुआ है NaBH4। NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, करता गया है ये 1 डिग्री अल्कोहल को बदलता है, सॉरी
एल्डिहाइड को बदलता है 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन को बदलता है 2 डिग्री अल्कोहल में। तो अब ये कौन सा ग्रुप है? COOC2H5 बेटा, ये होता है एस्टर। तो एस्टर पे तो कोई इसका काम नहीं होता, तो इसलिए इस ग्रुप को तो एज इट इज रखेगा। हाँ, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो कीटोन की रिडक्शन जरूर कर देगा, और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसलिए ये CH3 तो आ गया सेम। देखो, ये कीटोन था, कीटोन की जगह आ गया 2 डिग्री अल्कोहल यानी CHOH। बाकी सारा ग्रुप सेम एज इट इज आ जाएगा। ये है। और फिर आ जाओ 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो 9th क्वेश्चन देखो, CrO3 लिखा हुआ है, ये दिया ही हुआ है, तो ये तो आसान है। ये अल्कोहल है और ये CrO3 है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? 1 एल्डिहाइड या कीटोन। अब ये कौन सा अल्कोहल है वो आपका काम है देखना। तो आप इसको देखो बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। ये जो कार्बन है, इस कार्बन की कितनी बॉन्ड्स दिख रही हैं आपको? 3, 1 2 3। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन है इसके पास, यानी ये है CHOH। CHOH मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं कीटोन, तो कीटोन बन गया, बात खत्म। ऐसे है ये। फिर आ जाओ, चलो फिर है 10th क्वेश्चन। हाँ, 10th बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये है थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन। देखो, इसमें इसने बोला तो सिर्फ ये है कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, कहता है इससे यहाँ पहुँचना है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में मेन बात ये सोचनी चाहिए आपको कि ये तो हो गया अनसैचुरेटेड, और इधर ये कह रहा है जी बनाओ एल्डिहाइड। तो पहली तो ये बात कि अनसैचुरेटेड में क्या होती है? एडिशन होती है, ये सिखाया हुआ है मैंने आपको। अब एडिशन दो तरह की होती है, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है। तो अब एडिशन होगी वो तो हमें समझ आ गया। दूसरी बात, एल्डिहाइड बनाना है। अब एल्डिहाइड बन जाता है, किससे बन पाता है? आप याद करो तो आपको ये याद आना चाहिए कि एक तो आपको ये समझ आना चाहिए एडिशन करनी है, दूसरा एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बन पाता है बेटा अल्कोहल से। तो अल्कोहल से बन पाता है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसको अल्कोहल बना देना है। पर अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है कि ये जो कार्बन है इस पे अल्को ग्रुप लगाना है, क्योंकि ग्रुप बाहर वाले कार्बन पे है। तो यानी अल्कोहल कैसे बनाते हैं? वाटर ऐड करके। तो वाटर में OH नेगेटिव आपने अब इस कार्बन से जोड़ना है, यानी उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी एंटी मार्कोवनिकोव। तो एंटी मार्कोवनिकोव मेथड जो था अल्कीन से अल्कोहल बनाने का, वो ये मेथड था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते थे, ये पिछले चैप्टर का है। तो ये लगाओगे और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग CH2OH, और फिर बस तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब इस पे PCC लगा दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। PCC बेस्ट रिएजेंट होता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड्स बनाने के लिए। तो ये है बेटा। और नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हाँ, नेक्स्ट क्या है? अब ये इसने ये दिया हुआ है रिएक्टेंट पूछ, ये गिवन है, ये रिएक्टेंट गिवन नहीं है। पर आप इस चीज़ को देखो ज़रा ध्यान से, जिसने काम किया हुआ है नोट्स पे अच्छे से, वो तो इस चीज़ को देख कर ही पहचान लेगा। O3 और ZnH2 ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है उसको हटा दो और उन कार्बन्स के साथ ऑक्सीजन लगा दो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। अगर आपने ये पहचान लिया कि ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, और ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट के O आ जाता है, तो अब उल्टा कर दो, यानी ये O जो है ये हटा दो और डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दो। ये दोनों सेम है ना, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, ये बन जाएगा। ये है इसमें मेन बात। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो 12.18 क्वेश्चन आ गया। 12.18 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तो नोट्स वाले में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, नोट्स वाले वीडियो में। फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है? साइक्लोहेक्सेन ओन, यानी कि ये बेटा, ये कहता है ये तो साइनोहाइड्रिन बना देता है। अब देखो फिर वही चीज़ है, साइनोहाइड्रिन मतलब HCN की रिएक्शन, और HCN की जो रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की, ये कौन सी हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सारी की सारी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है या रिएक्टिविटी का जो तरीका होता है, वो जो पहले बताया वही चल लगता है। पहले भी एक दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला लगा दो, सॉरी जो ओपन चेन वाले होते हैं, मतलब CH3 CH2 वाले, उनमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दो। बेंजीन वाला है तो वो वाला लगा दो कि रिएक्टिविटी डायरेक्ट होगी नेगेटिव इफेक्ट के, इन्वर्स होगी पॉजिटिव इफेक्ट के। तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है अब आपने। बस आपको पता ये होना चाहिए कि मतलब कई
बच्चे सोचते हैं कि वो आएगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पर आपको ये भी तो समझना है, ये जितनी रिएक्शनें पढ़ी हैं आपने इस चैप्टर में, अमोनिया डेरिवेटिव वाली, साइनोहाइड्रिन वाली, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल वाली, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो हैं। तो अगर वो पूछता है किसी भी कि एसिटल कम क्यों बना रहा है, या साइनोहाइड्रिन नहीं बना रहा या बना रहा है, तो सारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वही यूज होगा। तो यहाँ पे वही लगाना है। तो इसने कहा साइक्लोहेक्सेनोन तो बना देता है, लेकिन 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन नहीं बनाता, यानी ये नहीं बना पाता है। तो इसकी शक्ल देखो जरा, इसकी शक्ल देखकर ही पता लग रहा है कितनी भीड़ कर रखी है इसने यहाँ पे। अब इतनी भीड़ मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी यहाँ पे इस O पे H आते हैं और नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन तक पहुँच कैसे पाएगा? इतनी भीड़ तो इधर बैठी हुई है, तो जब इतनी भीड़ है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब यही कंसेप्ट है, और इसी को थोड़ा अच्छे से वर्ड्स में बोलना है, और क्या मेन बात है। बाकी नोट्स में भी बताई हुई ये बात। और दूसरा देखो, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव, और क्योंकि इस C पे पॉजिटिव होता है तभी तो इस पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पर ये देखो CH3 क्या शो करते हैं, प्लस आई लिखा भी हुआ है। एक तो स्टेरिक इंटरेस्ट हो गई भीड़, और एक ये प्लस आई वाली बात भी होगी। प्लस आई मतलब डोनेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को। तो अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा या पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, या पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तब भी तो नहीं अटैक करेगा। तो ये रीज़न है, यही बताने हैं इसके आंसर में। तो ये चीज़ है बेटा, मैंने समझा दी। बाकी देखो ये जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ देता हूँ। हाँ, तो कहता है साइक्लोहेक्सेन तो करेगा जी रिएक्ट HCN से, और क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन है तो वो तो दिखाएगा ही, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। तो ये तो आ गई साइक्लोहेक्सेनोन की बात। दूसरा 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, कहता 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए इस पे, जो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो जो मैंने बात समझाई, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कार्बन पे तो नेगेटिव आएगा ना उस पे, यानी पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये नोट्स में भी सिखाया है ये वर्ड, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे। और अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। और दूसरी बात ये भी लिखी है देखो, 3 मिथाइल ग्रुप, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये मैंने डॉट 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 करके बनाए हुए हैं, ये 3 मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ करती है उसके आसपास। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे फिर। तो इसीलिए ये जो है इट किसको कह रहा है, 2,2,6 ट्राई मिथाइल वाले को, ये रिएक्ट नहीं करेगा HCN से और साइनोहाइड्रिन नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ है बेटा इसमें। और नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेकंड पार्ट तो इसका नोट्स वाले में बता दिया था वीडियो में, थर्ड पार्ट आता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। अब देखो जिसको मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स मतलब इतना बोलते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। अच्छा, तो कहता जब एस्टर बनते हैं तो वाटर फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट कंसिडर्ड एस्टोसोफोर, जो यूज़ करते हैं, जो उसका काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर को निकालता है। और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड। तो वाटर को बाहर करो या कहता है एस्टर को बाहर करो, क्यों। तो मेन बात क्या है बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस में मैं इधर बताता हूँ, एक सेकंड रुको। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे होती है जैसे ये CH3OH प्लस CH3COOH ऐसे, और फिर इसमें यहाँ पे H कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, मैंने H पॉजिटिव लिख दिया। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, मैंने एक तो ये सिखाया, ये अल्कोहल चैप्टर की वीडियोस में बताया हुआ है आपको, कि एक तो H पॉजिटिव लेस एसिडिक से निकालो तो इससे जाएगा H और इससे जाएगा OH। और दूसरा मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि असाइल ग्रुप पॉजिटिव होता है तो ये CH3CO पॉजिटिव है, और ये H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है तो ये इस H की जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये H की जगह आया तो H के साथ H की जगह पे बैठ गया, तो आगे कौन जुड़ा है, OCH3, ये एस्टर बन गया। और साथ में क्या बचा, ये H और OH, तो वाटर बने ना। तो अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है,
यानी ये जो एस्टर बना है ये अगर इस वाटर से रिएक्ट कर गया तो वापस अल्कोहल और एसिड बन जाएंगे। तो इसीलिए तो वाटर या एस्टर जो बना है उसको निकालना जरूरी है। और इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं वाटर को, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यही चीज़ बतानी है बेटा आपने। ये देखो, इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन concentrated H2SO4 is used as acid catalyst, अच्छा, which also act as dehydrating agent. Hence concentrated H2SO4 remove water and prevent the reaction of ester formed with water। ठीक है, देखो क्या ध्यान से क्या कहता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होता है, कैटलिस्ट का काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 किसको हटा देता है, वाटर को हटा देता है, एंड प्रिवेंट मतलब रोकता है किसकी रिएक्शन को, उस एस्टर की रिएक्शन को, वाटर एस्टर और वाटर की रिएक्शन को रोक देता है वाटर हटा के। तो अगर इन एब्सेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, एक सेकंड बेटा, हैंस कंसिडर H2SO4 रिमूव वाटर, ठीक है, वाटर को हटा देता है, एंड प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ एस्टर फॉर्म्ड विद वाटर, ठीक तो है। तो इसलिए कंसिडर H2SO4 उस वाटर को हटा देगा, एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो एस्टर जो बनेगा वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर ये कंसिडर H2SO4 यूज़ नहीं करोगे तो एस्टर जो बना वो वाटर से रिएक्ट करेगा और गिव बैक, यानी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और स्टार्टिंग अल्कोहल और एसिड बन जाएंगे। तो ये चीज़ है बेटा, ये सारी बात बतानी है आपने इसमें, ठीक है।